नमस्कार छात्रों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 10.1 के तीसरे और चौथे क्वेश्चन को हल किया था। आज प्रश्नावली 10.2 शुरुआत करना है, लेकिन प्रश्नावली 10.2 की शुरुआत करने से पहले हमें एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रमेय को सिद्ध करना है। प्रमेय 10.2 है ना, प्रमेय 10.2 इसे सिद्ध करना है। वीआईपी है, पेपर की दृष्टि से वीआईपी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये प्रमेय 10.2 क्या है, इसे सिद्ध करना है। प्रमेय क्या कहती है? तो ये प्रमेय कहती है कि भाई अगर मान लेते हैं कि वृत्त पर एक वृत्त है, ये वृत्त है, इसका ये केंद्र है, और इस वृत्त के बाहरी बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचा जाए। इस वृत्त पर है ना, बाहर बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचा जाए तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। सबसे पहला कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट फर्स्ट क्या है? अगर कोई आपसे पूछ रहा है वृत्त के बाहर एक बिंदु से, वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये वृत्त है, अब वृत्त के बाहर हमने कोई एक बिंदु ले लिया और कह देगा कि ये बताइए कि इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भाई वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य मतलब बाहरी बिंदु से, है ना, इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो भाई दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक ऐसी होगी इस प्रकार से, ठीक है, और एक ऐसे होगी, है ना। बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, ऐसा समझ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, है ना। कितनी? दो स्पर्श रेखाएं। अच्छा, अब वृत्त पर एक बिंदु से, अब वृत्त पर वो बिंदु हो, है ना। दूसरा कंसेप्ट, कंसेप्ट फर्स्ट समझ में आया? कंसेप्ट फर्स्ट क्या कहता है? वृत्त के बाहरी बिंदु से, है ना, मतलब वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो और उस बिंदु से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां से देखिए दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट ये है कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक, कितनी खींचे? मान लीजिए यहां पर एक बिंदु है कोई, तो इस बिंदु से इसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी? तो एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी इस प्रकार से, जो यहां पर स्पर्श करेगी। ठीक है, और वृत्त के बाहर बिंदु है तो उस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर वही बिंदु वृत्त पर हो, मतलब कि परिध पर हो, तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और कोई बोल दिया कि वृत्त में, अब कहा दिया कि कोई वृत्त में कोई बिंदु है, ठीक है, अब इस वृत्त में कोई बिंदु है, अब इस वृत्त में कोई बिंदु है और इस बिंदु से इस वृत्त पर, है ना, इस बिंदु से इस वृत्त पर, जैसे मान लीजिए एक वृत्त के अंदर यहां पर एक कोई बिंदु है ना, यहां पर मानते हैं हम कि P बिंदु है, और इससे इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ये बताइए, इससे जब इस तरह आप खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा नहीं ना है, ये तो छेदक रेखा होगी ना, तो एक भी स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते हैं। ऐसा समझ में बात? देखिए यहां पर बाहर अगर कोई बिंदु है तो उस बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो। ठीक है, और वृत्त पर कोई बिंदु है तो उसे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक। ये बताइए कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो भाई एक भी नहीं होगा, शून्य होगा उत्तर इसका, क्योंकि भाई वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है
तो उससे स्पर्श रेखा नहीं, उससे छेदक रेखा बनती है जो दो जगहों पर स्पर्श करती है। चलिए, अब हमारा आज का प्रमेय क्या है? तो प्रमेय है कि भाई वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। चलिए, प्रमेय 10.2 का कहता है बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। देखिए क्या सब प्रमेय पर ध्यान दीजिए। प्रमेय क्या कर रहा है कि भाई बाह्य बिंदु से, सॉरी से छूट गया यहां पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई और स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। मैंने अभी जस्ट समझाया कि भाई वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऐसे में वृत्त के बाहरी बिंदु से, ना, वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक वृत्त बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। एक वृत्त बना ली है, इसका हमने केंद्र ये ओ मान लिया, ठीक है। इसके बाहर हम एक यहां पर बिंदु ले रहे हैं, इस बिंदु को हमने पी माना है। अब इस पी बिंदु से इस वृत्त पर ये बताइए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? बाहर है भाई बिंदु पी, तो इससे इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी उसकी लंबाइयां हमें बराबर सिद्ध करना है। आ रहा समझ में? जैसे देखिए, मान लीजिए हमने यहां से एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच दिया, ऐसे, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, चलिए मान लीजिए ऐसे, और ये ऐसे, चलिए ये दो स्पर्श रेखा ना, तो अच्छी तरह अच्छा से नहीं बन पाया है। चलिए बाहर बिंदु ये है P, है ना। तो मान लेते हैं कि यहां पर आपका ये हम Q मान रहे हैं और इसको मान रहे हैं कि यहां पर स्पर्श कराए तो ये R होगा। चलिए, है ना, हमने इस P बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जो इस वृत्त को Q पर और R पर स्पर्श करेगी, दो बिंदु पर, क्योंकि बाहर से स्पर्श रेखा दो ही खींच सकते हैं और स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करेगी। तो ये जो P बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये स्पर्श रेखा बिंदु Q पर और बिंदु Q R पर स्पर्श कर रहा है। तो हमें यही सिद्ध करना है कि भाई जो ये PR है ना, PR, यहां से P और R, या RP जो होगा, ये जो RP, R यहां से मतलब ये RP, ये दूरी किसके बराबर होगी? QP के बराबर होगी, है ना। यही ना इसका मतलब कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यही तो सिद्ध करना है, बताइए। तो हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि RP मतलब ये यहां से RP बराबर QP, है ना। RP को हमें QP के बराबर दिखा देना है, ठीक है। इसका मतलब यही है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई
बराबर होती है, यही सिद्ध करना है। तो हमने एक बाह्य बिंदु P लिया है ना, और P से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जो वृत्त को Q पर और R पर स्पर्श कर रही है ना। तो क्या सिद्ध करना है भाई, हमें साधारण में बोले तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए, क्या सिद्ध कर दें हम? हमें सिद्ध करना है कि QP बराबर RP, ठीक है। QP बराबर RP, हम अपने से आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने अपने से PQR लिया है, आप XYZ कोई भी बिंदु ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमें सिद्ध करना है QP बराबर RP, ठीक है। तो देखिए मैं एक बात समझा रहा हूं, सबसे पहले आप इसको इस केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को ऐसे मिला दीजिए, इसको इस प्रकार से मिला दीजिए केंद्र से, ठीक है। आ रहा समझ में? पहला काम, इस केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को इसको मिला दीजिए और यहां से एक रचना कर दीजिए, रचना में O से P को मिला दीजिएगा, O से P को मिला दीजिएगा, ठीक है। रचना में क्या लिख देंगे? रचना में लिखेंगे क्या किया है, रचना में O से, है ना, O से P को मिलाया, ठीक है। O से P को मिलाया, O से P को मिलाया। अच्छा, प्रमेय 10.1 में हमने क्या कहा था कि भाई वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। 10.1 प्रमेय 10.1 यही ना कहती है कि भाई वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या, तो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, यहां पर लंब से कौन बनेगा? ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, यहां पर भी त्रिज्या कौन बनेगा? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। अब ध्यान से देखिए, हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ORP, है ना, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या दिखाई दे रहा है? ORP दिखाई दे रहा है, ORP। और दूसरा समकोण त्रिभुज एक और दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, OQP। दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है? दूसरा समकोण त्रिभुज आपका है OQP। दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहला समकोण त्रिभुज ORP, ORP यहां तक, और ऊपर से देखिए OQP, OQP, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि भाई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो स्पर्श रेखा कौन है? ये RP स्पर्श रेखा है, ये QP है। हमें इसको और इसको बराबर दिखाना है, यही सिद्ध करना है। देखिए हमने यहां पर लिखा दिया, सिद्ध करना है QP बराबर RP, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर दिखाना है। तो इसके लिए देखिए एक तरीका है, तरीका है आप CPCT समझते होंगे, है ना, CPCT, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, है ना, सर्वांगसम त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज है दोनों, तो भाई सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अगर हम सिद्ध कर दें कि समकोण त्रिभुज ORP और समकोण त्रिभुज OQP, मतलब इस त्रिभुज को ORP और OQP को अगर हम सर्वांगसम दिखा देंगे, तो अगर सर्वांगसम दिखा देंगे तो QP की संगत भुजा RP है, तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखा दें? सर्वांगसम दिखा दें। सर्वांगसम दिखा देंगे तो भुजाएं अपने आप बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो अच्छा, सर्वांगसम दिखाने के लिए, तो सर्वांगसम दिखाने के लिए एक इसके लिए RHS नियम आप जानते होंगे, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS, ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगता है। ये नियम क्या है भाई? RHS क्या कहता है कि भाई किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा कोई एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज की कर्ण तथा संगत भुजा आपस में बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे RHS नियम कहते हैं। RHS नियम क्या बोल रहे हैं? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा कोई एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा संगत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो समकोण त्रिभुज यही है,
समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम कर्ण दिखा दें और कोई एक साइड दिखा दें, बस ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जैसे ही ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनकी संगत भुजाएं अर्थात आरपी और क्यूपी आपस में बराबर हो जाएगा। हमारा प्रमेय भी यही सिद्ध करना है कि वृत्त के वायु बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। वो आरएचएस नियम हम यहां पर लगाने जा रहे हैं और इसे हम सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहली बात सिद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हम इसे लिखते हैं उपपथ। ठीक है, उपपथ। अब उपपथ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज उठाएंगे, दो त्रिभुज उठाइए, दो समकोण त्रिभुज। पहला समकोण त्रिभुज उठाइए, समकोण त्रिभुज नाम लीजिए पहले का, समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी, समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी। तो समकोण त्रिभुज क्या होगा, ओ क्यू पी तथा समकोण त्रिभुज फिर लेंगे है ना, तथा समकोण त्रिभुज नाम बताइए इसका, ओ आर पी में है ना, ओ आर, यहां त्रिभुज लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज ओ आर पी में, ओ आर पी में। चलिए अब देखिए क्या क्या कॉमन चीज है। सबसे पहला बात कर्ण लीजिए, तो ये बताइए 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसे कौन कहते हैं, तो यहां पर 90 अंश के सामने इस त्रिभुज में, इसी ओ क्यू पी में, तो यहां पर 90 अंश है तो इसके सामने की भुजा अर्थात ये कर्ण है। और इसमें देखिए ओ आर पी में 90 अंश के सामने की भुजा ये अर्थात ये कर्ण है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज में कर्ण उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों का कर्ण एक ही है, क्या है, ओपी है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम इसको इस प्रकार से, ओपी बराबर ओपी, क्यों, कारण लिखेंगे कोष्टक में, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ कर्ण है ना, उभयनिष्ठ है ना, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ है शॉर्टकट में है ना, उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्यों उभयनिष्ठ भाई, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज का कर्ण एक ही है, ओपी है। चलिए अब बताइए आरएचएस में कौन मिल गया, और कोई एक भुजा को बराबर दिखा दीजिए, कौन तो भाई बराबर हो गया। अब एक भुजा को बराबर दिखा दीजिए, तो एक भुजा ध्यान से देखिए, ओ आर है ना, इधर ओ क्यू बराबर, ठीक है, ओ क्यू बराबर ओ आर, समझ रहे हैं क्यों, कैसे बराबर होगा, ये ओ क्यू यहां से यहां तक ये ओ क्यू है, ये ओ क्यू, ये ओ आर, ये ओ क्यू और ये ओ आर कैसे बराबर होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, समझे, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये बताइए ओ क्यू बराबर ओ आर, अरे भाई इस केंद्र से इस परिधि की दूरी, केंद्र से फिर परिधि की दूरी त्रिज्या होती है, एक ही वृत्त में कितनी भी त्रिज्याएं होंगी वो समान लंबाई की होंगी। तो ये बताइए उस नियम से ओ क्यू बराबर ओ आर क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, या त्रिज्या है, लिख दीजिए त्रिज्या है, हो गया, आया समझ में। अच्छा हमारा आरएचएस नियम क्या कहता है, आरएचएस देखिए, आरएचएस नियम क्या कहता है, फिर से सुनिए, आरएचएस नियम कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा कोई एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा संगत भुजा आपस में बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ये बताइए हम ओ क्यू पी में और ओ आर पी में, इस ओ क्यू पी में ओपी और इसका भी ओपी बराबर हुआ, कौन बराबर हुआ, और इस बताइए ओ क्यू पी और ओ आर पी में इस ओ क्यू पी का ओ क्यू त्रिभुज ओ क्यू पी का ओ क्यू त्रिभुज ओ आर पी के ओ आर के बराबर नहीं हुआ त्रिज्या से, तो ये बताइए कौन बराबर हुआ, एक भुजा बराबर हो गई तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, किस नियम से, आरएचएस नियम से। ठीक है, इसलिए अब देखिए, इसलिए समकोण त्रिभुज या त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज बताइए ओ क्यू पी
ये सर्वांग सम का निशान ऐसे होता है ना, इसे त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का निशान, सर्वांग सम त्रिभुज ओ आर पी किस नियम से? अभी हमने बताया 90 अंश असमकोण त्रिभुज में आरएचएस लगता है, किस नियम से भाई? आरएचएस नियम से सर्वांग सम हो गए। ये बताइए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। अब अर्थात बताइए, अर्थात क्या सिद्ध करना था? क्यूपी अर्थात ये स्पर्श रेखा क्यूपी बराबर क्या होगा? क्यूपी बराबर आरपी, है ना, किस नियम से? तो लिख दीजिएगा सीटी से। यही ना सिद्ध करना था हमें, बताइए क्या था भाई? हमारा प्रमेय कह रहा है, प्रमेय फिर से देखिए, प्रमेय कहता है कि भाई वृत्त के अगर बाहरी बिंदु से, वृत्त के अगर बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि उन स्पर्श रेखाएं वे स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त पर एक वृत्त के बाहर हमने एक बिंदु पी लिया और इस पी से हमने दो स्पर्श रेखा, यहां पर एक क्यूपी और पीआर खींचा और ओ से इन दोनों स्पर्श को बिंदु को मिला दिया और इस बीच वाले भाग को इससे मिला दिया, लिखा हुआ हमने, ठीक है। अब इस प्रकार से दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ था, समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी और समकोण त्रिभुज ओ आर पी। अब इसे हमें सर्वांग सम दिखाना था, तो सर्वांग सम के लिए हमने आरएचएस नियम आपको समझाया और आरएचएस से हमने इसको क्या कर दिया? सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। जब सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो भाई सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये बताइए इस त्रिभुज में क्यूपी भुजा के संगत भुजा इसमें आरपी होगी, इसलिए पीपी और आरपी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट प्रमेय पेपर में पूछता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख दिया हो, है ना। इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी और आपकी मुलाकात अगली वीडियो में होगी।